विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है जो है 17.1 से समांतर माध्य पर पढ़ रहे हैं हम। तो आज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था वो कल करवा दिया था, आज है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पांच संख्याओं का माध्य 18 है, तो एक संख्या हटा दी जाए तो उसका माध्य 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। इसमें कहा है कि पांच संख्याओं का औसत दिया है, इसमें 18। पांच संख्याओं का औसत दिया है 18, तो इसका कुल आंकड़ों का योग, इसमें समांतर माध्य का जो सूत्र था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो इसमें पांच संख्याओं का औसत यानी औसत भार कितना हो जाएगा, इसको 18 × 5 औसत भार यानी 18 × 5 कितना हो गया, 18 × 5 = 90। ये हो गया पांच संख्याओं। फिर इसमें कहा कि एक संख्या हटा दी जाए, पहले 5 थी अब एक संख्या हटा दी जाए, 5 में से एक संख्या हटा दी तो कितनी बची, 4। यानी एक संख्या हटाने पर अब शेष बची 4। शेष 4 संख्याओं का औसत हो जाता है 16, यानी 16। 4 संख्याओं का औसत हो गया 16। तो अब इसका औसत भार निकालेंगे। इसका औसत भार या समांतर माध्य कह दो या औसत भार हो गया 16 × 4। 16 को 4 से गुणा करेंगे 64। अब इसमें कहा है कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले 5 थी और अब है इसमें 4, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो हटाई गई संख्या बच जाएगी। तो इसमें हो जाए 5 संख्याओं का औसत भार माइनस में 4 संख्याओं का औसत भार। अब हटाई गई संख्या के बराबर आ जाएगा। ये हटाई गई संख्या निकालनी है। कौन सी हटाई गई संख्या है, यानी 5 में से 4 घटा देंगे तो पहली संख्या जो बचेगी हटाई हुई संख्या वो बच जाएगी। अब 5 संख्याओं का औसत है, इसमें हमारे पास 90 और माइनस 4 संख्याओं का आ गया है हमारे पास 64, और 90 में से 64 घटा देंगे तो बच जाएगा 26। 10 में से 4 गए 6, 8 में से 6 गए 2, तो हटाई गई संख्या आ गई हमारे पास 26। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इसमें दिया है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है तथा यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। इसी प्रकार है, सेम अच्छे तरीके से समझना है इसको आगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि 13 संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 9 है 13 संख्याओं का माध्य 24 है। संख्याओं का समांतर माध्य 24 है। माध्य 24 है यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, नया माध्य निकालना है, नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि 13 संख्याओं का माध्य, संख्या दी है 13 और इसका माध्य दिया है 24। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है जो समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब इसमें कहा है कि 13 संख्याएं, तो माना 13 संख्याएं x1 x2
x3 मान लेते हैं। माना संख्याएं x1 x2 डॉट 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 x13 तक, ये हो गई 13 संख्या। अब इसके सूत्र में रखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य का मान दिया इसमें 24, यानी 13 संख्याओं का समांतर माध्य है 24, और इसका यानी 13 संख्याओं का इसमें आंकड़ों का योग यानी जोड़ देते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x13, यानी 13 संख्याओं का योग और बट्टा में कुल भी संख्या 13, ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर इसमें क्या है कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, यानी 3 जोड़ने पर संख्याएं क्या होगी, 3 जोड़ने पर संख्याएं यानी क्या हो जाएगी, x1 में 3 जोड़ा तो x1 प्लस 3, फिर x2 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया x13 प्लस 3, ये हो गई हमारी संख्याएं प्रत्येक में 3 जोड़ने पर। अब नए माध्य में परिवर्तन क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पे अब समांतर माध्य में यानी परिवर्तन कितना है कि प्रत्येक में 3 जोड़ना है, तो 24 प्लस 3 बराबर, अब प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है 3, तो x1 प्लस 3 ये संख्या हो गई, फिर हो गई x2 प्लस 3 हो गई डॉट 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 x13 प्लस 3 हो गई और बट्टा में 13 हो गई, यानी 13 संख्या हो गई इसमें 3 जोड़ने पर प्रत्येक में। तो इसमें देखिए 24 और 3 ये हो गया 27। अब इसमें से प्रत्येक में इसमें 3 और इसमें 3 और इसमें भी 3, प्रत्येक में कितनी बार 13 बार कॉमन आ रहा है ये, प्रत्येक में ये 3 3 3 ये कितनी बार आ गया 13 बार, तो ये हो गया x1 प्लस x2 डॉट 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 प्लस x13, और इसमें प्लस का 3 कितनी बार आ गया 13 बार, यानी 3 इंटू 13, यानी साथ में इसमें प्लस में 3 13 आ गई, बट्टा में ये आ गया 13। अब इसका मान देखते हैं समीकरण 1 से, इसका मान दिया हुआ है हमारे पास 24 और इसमें भी नीचे जोड़ दिया जाएगा 13, तो इसमें इसका समीकरण 1 से मान रखेंगे, इसका समीकरण 1 से मान है इसका 24, तो इसमें समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 से इसमें मान रखने पर तो इसका मान हो गया हमारे पास 24 और प्लस ये हो गया 3 इंटू 13 और बट्टा में 13 बराबर आ गए 24 प्लस इसमें जोड़ने पर 3। अब इस 13 से 13 कट, तो ये 24 और 3 जोड़ने पर कितना हो गया ये 27। तो अब नए माध्य में परिवर्तन करने पर इसमें इसका मान आ गया है 27। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 है आगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 किया था उसी से प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से है क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 8 में थी संख्याएं और इसमें है कर्मचारी कि 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 5 कर्मचारियों का औसत 3000 है तथा एक कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी सेवानिवृत्त होने के बाद इसका वेतन बच जाता है 3200 रुपये। सेवानिवृत्त होने पर शेष 4 कर्मचारियों का वेतन 3200, 3200 है तो
एक कर्मचारी का वेतन निकालना है इसमें, यानी सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारी का एक कर्मचारी का वेतन निकालना है इसमें। सेवानिवृत्त हुआ है वो उसका निकालना है, वेतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया कि 5 कर्मचारियों का वेतन, यानी इसका हल 5 कर्मचारियों का वेतन, इसमें दिया है 3000। 5 कर्मचारियों का वेतन हो गया 3000, तो औसत वेतन हो जाएगा इसका, औसत वेतन या समांतर भार या समांतर इसे माध्य बोलते हैं, यानी 5 गुणा में 3000। 5 को 3 से गुणा किया, 5 दिया 15000, ये आ गया 5 कर्मचारियों का। अब इसमें क्या है कि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने के बाद, हटने के बाद शेष 4 कर्मचारियों का वेतन इसमें 3200 है, तो 4 कर्मचारियों का वेतन है इसमें 3200, ये हो गया 4 कर्मचारियों का वेतन। अब इसका औसत वेतन, 4 कर्मचारियों का औसत वेतन निकालेंगे, औसत वेतन तो 4 गुणा में 3200। अब 32 को 4 से गुणा करेंगे, 3200 को 0 0 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी 12800, ये आ गया 4 कर्मचारियों का। अब इसमें निकालना है कि एक कर्मचारी का वेतन कितना होगा, कि सेवानिवृत्त यानी सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी का वेतन कितना था, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। तो इसमें से 5 कर्मचारियों का औसत माइनस 4 कर्मचारियों का वेतन माइनस 4 कर्मचारियों का वेतन, ये हो गया 5 कर्मचारियों का वेतन। 5 कर्मचारियों का वेतन है हमारे पास 15000 और 4 कर्मचारियों का है 12800। अब 15000 में से 12800 घटा देंगे तो बच जाएगा इसमें 2200। तो इसमें जो सेवानिवृत्त हुआ कर्मचारी था उसका वेतन आ गया है हमारे पास 2200 रुपये। अब आगे चलते हैं, पहला हो गया टॉपिक समांतर माध्य। अब माध्य भी 3 प्रकार के बताए थे, एक तो समांतर माध्य, दूसरा है प्रत्यक्ष माध्य या इसको माध्य भी बोल सकते हैं, और तीसरा है कल्पित माध्य। अब समांतर माध्य के जितने सवाल थे वो हो चुके हैं, 17.1 कंप्लीट हो गई है। अब आगे चलते हैं माध्य पर। सबसे पहले माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई, जहाँ सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, योग के लिए। सिग्मा का यूज किसके लिए होता है, योग के लिए। सिग्मा होता है योग के लिए। एफ आई और एक्स आई का मान दिया हुआ, एफ आई होता है जहाँ बारंबारता, एक्स आई होता है मध्यमान, जहाँ एफ आई बारंबारता सारणी और एक्स आई होता है मध्यमान। अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ हो उसका मध्यमान एक्स आई निकालते हैं, अगर सीधा एक्स आई दिया हुआ हो तो नहीं। अब इसमें आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कोई, पहले एग्जाम्पल कोई अन्य एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे इस प्रकार आ गया सारणी रूप में एक्स आई और एफ आई। जो पर्सन आता है वो तो ऐसे होता है, वो तो इस प्रकार होता है, यहाँ पे एक्स आई और यहाँ एफ आई, ये एक्स आई और एफ आई होता है। और इसको इस रूप में बनाते हैं पहले, यानी इसमें पहले एक्स आई, यहाँ अगर 2 3 4 तो इसको यहाँ 2 3 4 इसमें पंक्ति रूप में लिखेंगे, स्तंभ रूप में लिखेंगे, पंक्ति रूप में आता है। तो इसमें तो सबसे पहले इसमें एक्स आई का जैसे मान आ जाए, जैसे 5 10 15 20 25, ये आ गया एक्स आई का मान। और एफ आई का मान दिया हुआ हो जैसे 5 7 8 10
और 15, दस 40। ये मान आ गया, एफ आई का आ गया और एक्स आई का मान आ गया। तो इसमें निकालना है समांतर माध्य, प्रत्यक्ष माध्य। प्रत्यक्ष माध्य भी बोल सकते हैं या समांतर माध्य भी। समांतर माध्य दोनों की, इसको दूसरे नाम समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। ये सारणी के लिए होता है, अगर सारणी दी हुई हो तो इसमें समांतर माध्य भी बोला जा सकता है इसको। और समांतर माध्य किसके, आंकड़ों के लिए भी यूज किया जाता है प्रयोग। अभी इसका मान है माध्य, इसमें कहता है कि निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करो। निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। ये आ गया इस प्रकार इसमें। तो इसमें 5, 10, 15, 20, 25 ये एक्स आई के मान है, ये एफ आई के हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले माध्य का सूत्र लिखते हैं। इसमें माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, ये माध्य का सूत्र हो गया। माध्य में चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई को पहले एक्स आई से गुणा करो, यानी एफ आई को एक्स आई से गुणा करो। सिग्मा का अर्थ क्या था, जोड़ करो, यानी जोड़ किसका करना है, एफ आई और एक्स आई का। एफ आई और एक्स आई होगा तभी तो जोड़ करेंगे। तो एफ आई और एक्स आई को गुणा करने पर तीसरा जो इसमें सारणी का पद आएगा एफ आई एक्स आई, वो करेंगे। एफ आई और एक्स आई को गुणा करेंगे, 5 को 5 से गुणा किया 25, और 10 को 7 से किया 70, 15 को 8 से किया 120, और 20 को 10 से किया 200, और 25 को 10 से किया 25 था 250। अब इसमें एफ आई एक्स आई का मान आ गया। और इसमें कहा है कि सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ करो, जोड़ करते हैं इसमें लास्ट अंक 5, फिर सेकंड अंक जोड़ते हैं 2 और 7 9, और 2 11, 5 16, फिर हासिल 1, 1 2 3, 2 5 और 1 6। ये आ गया हमारा 665। अब नीचे इसमें मान निकालना है सिग्मा एफ आई। एफ आई, सिग्मा एफ आई यानी सिग्मा का अर्थ है जोड़ करो किसका, एफ आई का। तो ये हो गया 5 7 12 और 8 20, 10 30 और 10 40, ये आ गया 40। तो इसमें सूत्र में इसका मान रखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ गया 665 और बट्टा में 40। तो 40 का इसमें भाग देते हैं 665 में, तो अलग से भाग देख लो 665 में 40 का। तो 40 का भाग देंगे, इसमें एक बार जाएगा 40 से कम, 40 बचेगा 6 और 2 26, फिर उतारेंगे 5। अब 4 के पड़ा 7 तक बोलते हैं, 4 7 28 ज़्यादा हो गया, 4 छिके 24 यानी 240, घटाएंगे 5 और 2 25, फिर पॉइंट 25 में जाता नहीं, फिर उतारा 0, फिर दोबारा पुनः 6 बार 24, फिर बचा 10, फिर उतारेंगे 0, फिर पुनः 4 दूनी 8 यानी 80, फिर आगे 20 बचा, फिर 0, 4 पंजू 20। यह आ गया इसका 16.625, ये इसका माध्य आ गया। अब इसमें एक्स आई दिया हुआ है, अगर एक्स आई न देकर अगर वर्ग दे दे तो इसमें इसी क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे शुरुआत में वर्ग दे दे तो एक्स आई कैसे निकालते हैं इसका। यहाँ एक और पद जैसे वर्ग आ जाए, जैसे 0 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये आ गया इसका वर्ग। फिर इसमें एफ आई का मान, वर्ग का मान आ गया, और एफ आई का मान दिया हुआ आता है, दो मान आते हैं इसमें, जैसे 7 5 8 12 फिर 8, ये आ गई एफ आई और एक्स आई। तो इसमें माध्य निकालना है। माध्य के निकालने के लिए सबसे पहले तो वर्ग, और एक्स आई क्या होता है, वर्ग का जोड़, और एक्स आई यानी एक्स आई को मध्यमान कहते हैं, एक्स आई यानी मध्यमान, सुना मध्यमान एक्स आई। और इसको क्या करते हैं, वर्ग का जोड़ करके इसमें 2 का भाग देते हैं, वर्ग का जोड़ बटा में 2। 0 और 10 वर्ग में आ गया पहला, 10 का आधा 5 यानी 2 का भाग देते हैं। फिर 10 और 20 30, 30 का आधा 15।
अब इतना एक मान निकालने के बाद इसका अंतर देख लेते हैं। 0 और 10 का अंतर है तो इसमें 10 जोड़ते जाएंगे। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। ये आ गया एक्स आई। एफ आई भी है। अब एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, 15 को 5 से करेंगे 75, 15 5, 25 को 8 से करेंगे 200, फिर 35 को 12 से गुणा कर लो, 12 5 60 और 12 3 36 और 6 42, 12 5 60 और 12 3 36 और 6 42, 420। फिर नेक्स्ट है 45 को 8 से गुणा, 8 5 40 और 8 सौ के 32 और 4 36, 360। ये हो गई इसका गुणा। अब है मान रखना है इसमें माध्य का सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई करने हैं, इसका जोड़ करना है। लास्ट टाइम 5 5 10 10, फिर हासिल 1, 3 7 10, 2 12 6 18 और 1 19, फिर हासिल 1, फिर 2 3 7 10, 2 12 6 18 1 19। ठीक है, ये तो 2 4 6 3 9 और 1 10 हो गया 1090। फिर एफ आई का जोड़ 7 और 5 12, 8 20, 20 और 12 32 और 8 40। ये आ गया इसका 40 मान। तो सूत्र में रखते हैं माध्य के 1090 बट्टा में 40, 1 0 से 1 0 कट। अब 4 से इसको काटेंगे तो या भाग देते हैं 109 में 4 का, 4 दूनी 8, फिर बचा 2, फिर उतारेंगे 9, 4 7 28, फिर बचा 1, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 0, 4 5 20। इसका माध्य का मान आ गया 27.25।